हेलो दोस्तों, यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह एक रेल दुर्घटना कहानी है जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। कृपया करके इस कहानी को पूरा सुनिएगा। विशाल नाम का एक व्यक्ति 7 महीने बाद भरे पूरे परिवार से लौट रहा था। विशाल शहर से बाहर नौकरी करता था। 7 महीने का अपना पूरा पैसा इकट्ठा करके वह अपने घर लौट रहा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। विशाल रेलगाड़ी से अपने घर का सफ़र तय कर रहा था। रात काफ़ी हो चुकी थी। ट्रेन में सवार सभी लोग अपनी सीट पर सो रहे थे, मगर विशाल की आंख में नाम मात्र की नींद थी। इसका सबसे बड़ा कारण उसे घर जाने की खुशी थी। घर जाने की खुशी में विशाल को नींद नहीं आ रही थी। विशाल के अलावा एक व्यक्ति ऐसा और भी था जो सोया नहीं था। उसकी सीट के सामने वाली सीट पर ही वह व्यक्ति बैठा था। अपने सामने चुपचाप बैठे व्यक्ति को विशाल ने देखा तो जाना कि वह डकैतों की कहानी पढ़ रहा है। विशाल को लगा कि उसके सामने जो व्यक्ति बैठा है वह किताब पढ़ने के माध्यम से अपना वक्त बिता रहा है। शायद उसे भी नींद नहीं आ रही होगी। विशाल को लगा कि वह क्यों न अपने सामने बैठे व्यक्ति से बातचीत करने में अपना समय गुजारे। इसी इरादे के साथ विशाल ने उसे पुकारा, भाई साहब किताब पढ़ रहे हो? व्यक्ति ने उसकी आवाज़ को अनसुना कर दिया और उस पर ध्यान नहीं दिया। तभी विशाल ने फिर से आवाज़ लगाई, भाई साहब। दूसरी आवाज़ पर उसने किताब नीचे करके विशाल को सपाट दृष्टि से देखा। उसके चेहरे पर भी सपाट भाव भी थे। इस बार विशाल तनिक संकोच में बोला, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, सामने बैठा व्यक्ति सपाट स्वर में बोला, नहीं बिल्कुल आपने डिस्टर्ब नहीं किया। विशाल मुस्कुराकर उससे बातें करने का सिलसिला जारी रखते हुए बोला, आपका नाम क्या है? तो वह बोला, सूर्य प्रताप मेरा नाम है। विशाल ने हल्के से सांस छोड़ते हुए कहा, क्या आप भी अपने घर जा रहे हो? प्रताप ने उसे इस नज़र से देखा कि मानो वह कुछ कहना चाहता हो। विशाल चेहरे से ऐसा प्रकट करने लगा मानो बराबर संकोच कर रहा हो। फिर बोला, मैं आज 7 महीने के बाद अपने घर वापस लौट रहा हूँ। अपने परिवार से मिलने की खुशी में मुझे नींद नहीं आ रही है, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा आपसे बात कर लो। प्रताप कुछ न बोला। वह उसकी बात पर सिर को इस तरह जुम्बिश देख कर रहा था मानो उसकी बात पर सहमति जता रहा हो। प्रताप के भाव से साफ जाहिर था कि वह बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वह निरंतर जता रहा था कि जैसे उसे इस समय बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मगर आज तो विशाल चुप रहने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वह बात को बढ़ावा देते हुए बोला, भाई साहब क्या आप भूत प्रेत पर विश्वास करते हो? तभी प्रताप ने कहा, हाँ मैं करता हूँ। विशाल बोला, मगर कैसे? क्या आपने कभी किसी भूत या प्रेत को अपनी आंखों से देखा है? उसके प्रश्न पर प्रताप ने चंद लम्हों तक उसे ध्यान से इस तरह देखा मानो उसे बहुत कुछ कहना चाहता हो, मगर ऐसा बिल्कुल ही नहीं हुआ। कुछ कहने के स्थान पर प्रताप ने किताब अपने चेहरे के सामने की और उसे पढ़ने लगा। विशाल ऐसे देख उलझ गया। उसकी समझ में नहीं आया कि प्रताप ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं देकर अपना चेहरा किताब में क्यों छिपा लिया है। तभी विशाल ने कहा, भाई साहब आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जवाब के रूप में प्रताप ने अपने चेहरे के आगे लगी किताब हटाई तो उसका बहुत ही भयंकर चेहरा विशाल के सामने आ गया। प्रताप का चेहरा इतना डरावना हो चला था कि यदि कोई मानव उसे चेहरे को देखकर अपने प्राण भी गंवा बैठता तो हैरानी की बात नहीं थी। उसका डरावना चेहरा देखते ही विशाल की आंखों में मानो दुनिया भर का खौफ सिमट आया था। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी थी। विशाल की दोनों हथेलियाँ सीट से इस तरह सट गई थी कि मानो उनके सहारे से वह उठकर खड़ा होना चाहता हो,
उसके पीठ पिछले भाग से सट गए थे, यहाँ तक कि उसकी आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। विशाल जान गया था कि उसके सामने मौजूद प्रताप कोई मनुष्य नहीं बल्कि एक भूत है। विशाल बेबस रहकर अपने स्थान पर सिवाय बैठे रहने के कुछ ना कर सका। उसके सामने बैठा डरावना चेहरे व लंबे लंबे दांत वाला भूत विशाल से बोला, अब तुम्हें विश्वास हो चला होगा कि आज के समय में भी भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ होती है। तभी विशाल ने डर से पूछा कि क्या तुम सचमुच भूत हो? तभी वह भूत बोला, अभी भी तुम्हें यकीन नहीं आया मूर्ख, कोई बात नहीं, जब तेरा खून पीऊँगा तब तुझे यकीन आ जाएगा। तभी विशाल डरते डरते बोला, नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मेरे 2 बच्चे और मेरी पत्नी घर पर मेरे आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर मैं मर गया तो उनका सहारा छीन जाएगा, मुझे जाने दो। तभी वह भूत उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। विशाल भागने के चक्कर में अपने स्थान से फुर्ती से उठा और दौड़ पड़ा। उसी समय भूत ने अपने स्थान पर बैठे रह कर ही दाहिना हाथ उठाया। उसका हाथ लंबा हो गया था। वहीं बैठकर उसने भाग रहे विशाल की गर्दन पकड़ ली और उसे अपनी तरफ घसीट लिया। विशाल चिल्लाया, बचाओ बचाओ। उसकी पुकार सुन रेल में सभी सवार बैठे यात्री विशाल के पास चले गए। विशाल ने देखा कि उसके पास आए सभी यात्री के चेहरे भी बहुत डरावने हो चले हैं। अब उससे यह समझने में ज़्यादा वक्त न लगाकर ट्रेन में सवार सभी यात्री भूत हैं। पूरी रेलगाड़ी भूतों से भरी थी। आहिस्ता आहिस्ता विशाल को चारों ओर से भूतों ने घेर लिया। इस चक्रव्यूह में फंसने के बाद विशाल को हार्ट अटैक आ गया और विशाल वहीं पे मर गया। इसी के साथ सारे भूत विशाल का खून पीने के साथ साथ उसकी बोटी बोटी तक नोच कर खा गए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।